आज की कहानी है दो लोगों की जिनके बीच प्यार तो बहुत था, लेकिन कुछ गलतफहमियों ने फासला बढ़ा दिया था। तो आज की कहानी का नाम है तलाक। दोस्तों, कभी कभी अगर माफी मांगने से रिश्ते टूटने से बच जाएं तो माफी मांग लेनी चाहिए। आज की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है, इसलिए अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट से, जहां से बाहर निकलते हुए अनामिका और नीरज को आज तलाक के कागज मिल चुके हैं और दोनों ही कोर्ट से एक साथ निकलते हैं। लेकिन अब दोनों की राहें अलग अलग हो चुकी हैं। दोनों के साथ बगल में दोनों के परिवार के लोग भी थे, जिनके चेहरे पर हल्की मायूसी और हल्की खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज आखिरकार फैसला हो गया। वैसे तो इनकी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर साथ में ये दोनों सिर्फ 6 साल ही रह पाए, क्योंकि 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही लग गए। एक तरफ अनामिका के हाथ में दहेज के सामान की एक लंबी लिस्ट थी जो उसे नीरज के घर से लेने थे, वहीं दूसरी तरफ उसे नीरज के हाथों में गहनों की लंबी लिस्ट थी जो उसे अनामिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नीरज 10 लाख की राशि अनामिका को चुकाएंगे। अनामिका और नीरज दोनों एक ही कार में बैठकर वहां से नीरज के घर पहुंचने के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि कोर्ट से ही दोनों के परिवार वाले अपने अपने घर जा चुके थे। बस वहां रह गए थे तो 3 लोग, नीरज, अनामिका और अनामिका की माँ, क्योंकि अनामिका को कुछ चीजें नीरज के घर से लेनी थी, इसलिए वो 4 साल में पहली बार वापस अपने ससुराल जा रही थी। नीरज वैसे तो घर में अकेला ही रहता था, उसके माँ बाप और भाई दूसरे शहर में रहते थे। इसके अलावा अनामिका और नीरज का एक बेटा भी है जो अभी 6 साल का है। कोर्ट के फैसले के हिसाब से बड़ा होने तक वो अनामिका के पास रहेगा और नीरज महीने में एक बार मिलने उससे जा सकता है। अब जैसे ही कार चलते चलते नीरज के घर के पास रुकती है तो अनामिका को एकदम से वो घर देखकर वहां की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, जो इन दोनों ने बड़ी मेहनत से सजाया था। एक एक चीज में दोनों की यादें बसी थी। पर्दों से लेकर सोफे और दीवारों का पेंट तक इस घर में अनामिका ने अपनी पसंद का करवाया था। सब कुछ उसके आंखों के सामने ही बना था। ये उसके सपनों का घर था, जिसे न जाने कितनी शिद्दत से उसने नीरज के साथ मिलकर पूरा किया था। अनामिका वहां ये सब सोच ही रही थी कि नीरज अपनी पुरानी आदत की तरह थका हारा सोफे पर जाकर बैठ जाता है। अनामिका मन में ही सोचती है कि नीरज की ये आदत अभी भी नहीं गई। तभी नीरज उसे बोलता है, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तभी अनामिका अब गौर से नीरज की तरफ देखती है। वो 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झलकने लगी है, शरीर पहले से आधा रह गया है, आंखों में गड्ढे पड़ गए हैं और इन 4 सालों में चेहरे की रौनक भी सारी गायब हो चुकी है। जिसके बाद वो एक कमरे में जाती है जहां उसे दहेज का ज्यादातर सामान पड़ा हुआ मिलता है। क्योंकि सामान बहुत पुराना था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। वैसे तो दोनों ने लव मैरिज करके शादी की थी। दोनों के घर वाले बहुत मुश्किल से माने थे, लेकिन एक दिन नीरज पीकर बहक गया और उसने नशे में अनामिका पर हाथ उठा दिया। वो इनके लव का आखिरी दिन था, जिसके बाद अनामिका गुस्से में उसी समय मायके चली गई। फिर ना अनामिका लौटी और ना नीरज उसे लेने गया। इधर नीरज के भाई भाभी और अनामिका की माँ इस झगड़े को कोर्ट तक ले गए और दोनों का आखिरकार तलाक हो गया। इसी सब के बीच में अनामिका की माँ उससे बोलती है, बेटी कहाँ है तेरा सामान, इधर तो नहीं दिखता। मुझे तो लगता है कि वो इस शराबी ने बेच दिया होगा। ये सुनकर अनामिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो माँ को चुप रहने के लिए बोलती है। आज भी अनामिका को न जाने नीरज को उसके मुंह पर किसी का शराबी कहना अच्छा नहीं लगता है। जिसके बाद वो स्टोर रूम में पड़े सारे दहेज के सामानों को उठा लेती है और उसके बाद अनामिका भी नीरज को गहनों से भरा बैग पकड़ा देती है। लेकिन नीरज उस बैग को वापस कर देता है और कहता है, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे मुसीबत में काम आएगा। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं है और वैसे भी कोर्ट की बात कोर्ट में ही खत्म हो गई थी। तुम्हारे वकील ने तो वहां मुझे दुनिया का सबसे बुरा इंसान और शराबी साबित ही कर दिया है। यह सुनकर अनामिका की माँ एकदम से बोलती है, नहीं चाहिए हमें ये गहने, और वो जो कोर्ट ने 10 लाख देने को कहा है वो भी तुम रख लो। नीरज ये सुनकर सोफे से खड़ा हो जाता है, लेकिन अनामिका अपना मुंह फेर लेती है। जिसके बाद नीरज बोलता है, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी, ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर नीरज भी मुंह फेर लेता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। अब अनामिका भी नीरज के पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। वहां नीरज बैठकर रोने लगता है
अनामिका ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने आज तक पहले उसे कभी रोते नहीं देखा था। उसे रोता देख उसे बुरा लग रहा था। वो उसको चुप होने को बोलती है, लेकिन नीरज रोते हुए बोलता है, इतनी ही फिक्र थी तो तलाक क्यों दिया? जिस पर अनामिका बोलती है, मैंने अकेले ने नहीं, तुमने भी दिया है तलाक, और दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी भी तो मांग सकते थे। जिस पर नीरज कहता है, मौका ही कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया उन्होंने काट दिया। अब अनामिका बोलती है, तो घर भी तो आ सकते थे। नीरज का जवाब आता है, उस दिन के बाद कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। यह सुनकर अनामिका के भीतर कुछ टूट रहा था, मानो उसका दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। उसको नीरज के साथ बिताए हुए सारे पुराने दिन याद आने लगते हैं। तभी उसकी नजर सामने एक तुलसी के सूखे पौधे पर पड़ती है। वो इस तुलसी के पौधे को कितनी शिद्दत से देखभाल करती थी। वो नहीं थी तो नीरज ने तुलसी के पौधे को पानी भी नहीं डाला। अब उसकी घबराहट और बढ़ जाती है और वो घर के भीतर चली जाती है। पीछे से उसकी माँ उसे पुकारती है, मगर वो उसे अनसुना कर देती है। नीरज बेड पर उल्टे मुंह लेटा था, जिसे देखकर एक बार के लिए उसे उस पर दया आ जाती है। लेकिन वो जानती थी अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। वो एक बार अपने कमरे को देखती है। वहां कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। उसे मकड़ी के जालों से कितनी नफरत थी। कुछ देर बाद उसकी नजर दीवार पर कुछ फोटो पर पड़ती है, जिन फोटो में वो नीरज से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। वो कितने सुनहरे दिन थे। इतने में उसकी माँ फिर से आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। बाहर सामान वाली गाड़ी आ गई थी और मजदूर लोग सामान गाड़ी में चढ़ा रहे थे। अब गाड़ी शुरू हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर नीरज बाहर आता है और अचानक से कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है कि मत जाओ, माफ कर दो। अनामिका जैसे यही सुनने के लिए पिछले 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध उसके एक साथ टूट जाते हैं। अनामिका उसी समय कोर्ट के फैसले के कागज को निकालती है और फाड़ देती है, और उसकी माँ के कुछ कहने से पहले ही जाकर नीरज से लिपट जाती है। साथ में दोनों बुरी तरह से रोने लगते हैं। दूर खड़ी अनामिका की माँ भी अब समझ जाती है कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कुछ भी नहीं होता, तो वो वहां से चली जाती है और नीरज और अनामिका वापस घर में चले जाते हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हर रिश्ते में तकरार तो होती रहती है, लेकिन किसी एक के सॉरी बोलने से ये रिश्तों में आई दरार भर भी जाती है। इसलिए एक बार सॉरी बोल देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियां को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।